गुड इवनिंग साथियों, एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अपूर्वा एजुकेशन क्लासेस में मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई क्लास। आगे की क्लास हम यहाँ रूटीन से पढ़ रहे हैं हरियाणा जीके, और हरियाणा जीके में भी हमारा चल रहा है हिस्ट्री का टॉपिक्स। तो हिस्ट्री के टॉपिक में काफ़ी कुछ हम कवर कर चुके हैं। अब हम पहुँचे हैं जी हाँ, कहाँ, मुगल सत्ता के ऊपर। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है साथियों, वो क्या रहेगी, मुगल सत्ता। क्योंकि एचएसएससी, आपको पता चल ही गया होगा कि एचएसएससी ने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के, मेल के, फीमेल के, या एसआई के, कमांडो के, या ग्राम सचिव यानी पंचायत सेक्रेटरी के, या पटवारी के, सभी की एग्जाम डिक्लेयर कर दी है। लगभग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक की परीक्षाएं चलेंगी। तो उन्हीं को ध्यान में रखकर हम यहाँ आपको सिलेबस कंटिन्यू करवा रहे हैं। हमने हरियाणा जीके को डिवाइड्स कर दिया, पार्ट्स बना दिए उसके अलग अलग की। एक पार्ट में हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, एक में ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, एक के अंदर पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, और बाकी आपका मिसलेनियस। इस करके आपको आसानी रहेगी पढ़ने में भी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका सिलेबस कंटिन्यू यहाँ चलेगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और जो बच्चे एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे उम्मीद करेंगे कि और बच्चों को हमारे साथ ऑनलाइन में जोड़ेंगे और उन तक एक अच्छी क्लास पहुंचाएंगे। हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आज मैं आपको एक करंट की न्यूज बता देता हूं, जो आने वाले एचएसएससी एग्जाम में शायद लगभग 100% पूछी जाए। और वो प्रश्न क्या होंगे, एक ओलंपिक होता है जी, आपको पता होगा ओलंपिक। अभी दिन प्रतिदिन ओलंपिक में कोई ना कोई क्वालिफाई कर जाता है। हरियाणा से काफी कुश्ती के अंदर, बॉक्सिंग के अंदर काफी लोग हैं जो क्वालिफाई करते हैं, जो ओलंपिक का कोटा जिन्होंने हासिल किया है। तो इसी का एक क्वेश्चन है, लगभग एचएसएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करेगी उसके अंदर पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि ओलंपिक के अंदर सेरेमनी होती है। ओलंपिक के अंदर क्या होती है, सेरेमनी होती है बच्चों। यानी कि सबसे पहले कोई भी अगर देश होता है तो उस देश का जितना भी दल होता है, उस दल के आगे एक ध्वजवाहक होता है और पीछे बाकी सारे के सारे लोग चलते हैं। तो उसमें ध्वजवाहक कौन होगा, पहली बार होंगी मैरी कॉम। क्या होंगी, मैरी कॉम। भारत की पहली महिला बॉक्सर है भाई, भारत की पहली महिला बॉक्सर, जो कि क्या ध्वज संभालेंगी, आगे आगे चलेंगी सेरेमनी के अंदर। दूसरा लास्ट में आएंगे जी आपके, फिर लास्ट में जब समाप्ति की ओर बढ़ेगा तो बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया ये होंगे आपके, ये भी लास्ट में ध्वजवाहक होंगे। कब, जब सेरेमनी समाप्त होगी, जब ओलंपिक समाप्त होगा तब उस समय कौन होंगे, बजरंग पुनिया। ये कुश्ती करते हैं जी बजरंग पुनिया, ये बॉक्सर है मैरी कॉम। तो भारत की पहली महिला बॉक्सर होंगी। दूसरा एक और करंट का क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन क्या है, आपके राज्यपाल है, नए राज्यपाल हरियाणा के नियुक्त कर दिए गए हैं, नए राज्यपाल। और नए राज्यपाल का नाम है जी बंडारू, बंडारू दत्तात्रेय, ये नाम है जी। ये नए हरियाणा के राज्यपाल होंगे। आचार्य देवव्रत को यहां से रिलीव कर दिया गया, उनको शायद त्रिपुरा का राज्यपाल बना दिया गया है। तो उनकी जगह पर अब स्थान लेंगे बंडारू दत्तात्रेय, हमारे हरियाणा के नए राज्यपाल होंगे जी। तो मुझे उम्मीद है कि इन दोनों क्वेश्चन में से लगभग क्वेश्चन ये दोनों ही, चाहे किसी भी परीक्षा में पूछे जाएं या रिपीट हो, तो लगभग दोनों क्वेश्चन आपके आने की पूरी संभावना है। आगे चलिए, आगे चलते हैं हम मुगल सत्ता की तरफ जी। जो हमारी क्लासें चल रही हैं उसमें आगे बढ़ते हैं हम। उम्मीद करेंगे हम सभी बच्चे हमारी क्लास से जुड़े रहेंगे, हमारी क्लासें सभी बच्चों को पसंद आ रही होंगी, क्योंकि हम आपको यहाँ कंटिन्यू सिलेबस करवा रहे हैं। तो बात करेंगे हम मुगल सत्ता की। अगर मुगल सत्ता की बात की जाए बच्चों, तो सबसे पहले क्या हुआ, अपने अभियान के दौरान बाबर 1525 ईस्वी में हरियाणा में प्रविष्ट हुआ। क्या हुआ, बाबर। सबसे पहले बाबर की बात करेंगे। बाबर 1525 ईस्वी में हरियाणा में प्रविष्ट हो गया भाई, हरियाणा में प्रवेश बाबर ने कर दिया। बाबर का प्रवेश हो गया हरियाणा के अंदर। अगर बात की जाए मुगल वंश की, तो मुगल वंश की अगर बात की जाए तो जो मुगल वंश रहता है वो, इसके अंदर क्या क्या आएगा जी, मैं बता देता हूं आपको शॉर्टकट एक, BHAG भाग
शाहजहां, औरंगजेब आ गया, ये है भाई। बी से क्या बनेगा यहां, बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर जहांगीर और फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। ये बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। क्योंकि कई एक एग्जाम मैंने पीछे के एग्जाम उठा के देखे हैं, उसमें देखा कि कई बार कंटिन्यू सीरियल से लगाना पूछ लिया जाता है कि जो मुगल साम्राज्य है उनको क्रम से लगाइएगा, शासक है मुगल शासक, उनको क्रम से लगाइएगा। तो हरियाणा में अगर बात की जाए तो बाबर का आएगा, हुमायूं का आएगा, अकबर का आएगा, जहांगीर का आएगा, शाहजहां का, औरंगजेब का। तो आगे पढ़ते हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा जितना भी आपका आएगा भी आगे पढ़ेंगे। हम बात करेंगे यहाँ से सबसे पहले बाबर की। तो बाबर ने 1525 ईस्वी में हरियाणा के अंदर प्रवेश किया और क्या हुआ, जो ही आगे बढ़ा तो हिसार के फौजदार हमीद खां ने क्या हुआ, हिसार के अंदर एक फौजदार थे जिसका नाम था हमीद खां। अब हिसार के अंदर जो फौजदार हमीद खां थे, हमीद खां ने क्या किया, बाबर को रोकने का प्रयास किया, किंतु वो असफल रहा और बाबर फिर विजयी होगा और बाबर ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया और बाबर ने हिसार पर भी अपना कब्जा जमा लिया भाई। हमीद खां था उस टाइम पे और हिसार बाबर ने जीतने के बाद किसको दे दिया था, हुमायूं को दे दिया था, हुमायूं को सौंप दिया था। ठीक है। अब जो समय आगे बढ़ा तो समय आगे बढ़ता गया और हिसार से आगे की तरफ निकल गया भाई बाबर। और आगे क्या होता है, फिर 20 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई होती है। 20 अप्रैल 1526 पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 20 अप्रैल 1526 को पानीपत जो हरियाणा के अंदर है, बुनकरों का शहर जिसको कहा जाता है, क्योंकि वहां बुनने वाले बहुत ज्यादा मात्रा में है। पानीपत के अंदर एक काबुली बाग मस्जिद भी है जी। कौन सी मस्जिद है जी पानीपत के अंदर, काबुली बाग मस्जिद। पानीपत बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर पानीपत के अंदर काबुली बाग मस्जिद काफी फेमस है। दोनों ही प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है जीएचएसएससी के हिसाब से। तो 20 अप्रैल 1526 को पानीपत के स्थान पर क्या हुआ जी, पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें क्या हुआ, इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर ने दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया, इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया भाई और बाबर ने दिल्ली और आगरा इन पर अपना कब्जा जमा लिया। दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा जमा लिया भाई। उसके बाद में क्या होता है, जीत के बाद बाबर ने पानीपत के काफी जो बड़े लोग थे उनको बुलाया और इनाम देकर सम्मानित किया। और उसके बाद में 17 मार्च 1527 को बाबर और हसन खां के मध्य युद्ध हुआ भी। 1527 में बाबर प्लस हसन खां मेवाती, इसके बीच में युद्ध हुआ। इसमें भी कौन मारा गया भाई, हसन खां मारा गया और इसमें बाबर विजयी हुआ। 1527 में बाबर विजयी हुआ। इसके बाद में क्या होता है, समय आगे बढ़ता है और बाबर के शासन में अंतिम दिनों में हरियाणा के कई क्षेत्रों में विद्रोह हुए और सबसे भयानक विद्रोह 1630 में कैथल में हुआ भाई। कब हुआ, 1630। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है भाई। 1630 में कैथल विद्रोह। 1630 में क्या होता है, कैथल का विद्रोह होता है। बाबर का क्वेश्चन आएगा कि बाबर के समय में सबसे भयानक
विद्रोह कब कहाँ हुआ था जी? कैथल के अंदर हुआ था। कैथल विद्रोह 1630 में बाबर के समय में हुआ था भाई, 1630 में। आगे समय बढ़ता है, वहां मंडार राजपूत नेता मोहन सिंह के नेतृत्व में था जी। मंडार नेता था, कौन था? मंडार नेता, मंडार नेता मोहन सिंह। कौन था भाई? मंडार नेता थे मोहन सिंह। काफी शक्तिशाली नेता माना गया उस समय का। वहां काफी जिक्र आता है इसका हरियाणा की राज, वहां की स्थिति में, इतिहास में। यहाँ कैथल में मोहन सिंह मंडार के नेतृत्व में हुआ था। वहां काफी विद्रोह हुआ भाई, मोहन सिंह मंडार थे वहां। उसके बाद में क्या था? बाबर ने बागियों को पाठ पढ़ाने के लिए सरहिंद अली कुली हमदान को 3000 सैनिकों के साथ भेज दिया भाई, दावा बोल दिया। लेकिन वो बात नहीं बनी वहां भी। फिर क्या हुआ? फिर 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु होगी भाई। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु। सॉरी, ये 1530 आएगा भाई। 1530 में कैथल में विद्रोह हुआ था बाबर के विरुद्ध। मिस्टेक होगी, सॉरी, तो ठीक कर लेना इसको। कब हुआ था? 1530 में बाबर के खिलाफ विद्रोह हुआ था और 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु होगी। चलिएगा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बाबर के बाद में यहाँ आता है हुमायूं का। लेकिन हुमायूं से पहले भी यहाँ आएगा जी आपका। देखते हैं क्या था कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, बाबर ने 4 सरकारों में बांट दिया था जी। बाबर ने 4 सरकारों में बांट दिया था, दिल्ली, मेवात, हिसार और सरहिंद। बाबर का जो एरिया था उसने 4 सरकारों में बांट दिया था। 4 सरकार कौन कौन सी बनाई थी भाई? सरहिंद सरकार, सरहिंद सरकार, सरहिंद सरकार। अगली आपकी मेवात, दिल्ली और हिसार। मेवात, दिल्ली और हिसार सरकार, ये सरकार बनाई थी भाई। किसने? बाबर ने 4 सरकार बनाई थी ये। सरहिंद सरकार, दिल्ली सरकार, मेवात सरकार और आपकी ये है हिसार सरकार। अब इसमें क्या होता है, इंक डाल लेते हैं भाई, थोड़ा कम दिखाई देने लग गया इंक। तो क्या है, ये 4 सरकार बनाई थी भाई। किसने? आपका बाबर ने। और इन चारों सरकारों को अलग अलग बांट दिया था, जिससे में उसकी मृत्यु के बाद में क्या होता है कि जो मेवात सरकार है, मेवात की सरकार अपने भाई इंदाल को दे दी। क्या किया बाबर ने? बाबर का जो पुत्र थे हुमायूं ने क्या किया कि जो आपकी मेवात की सरकार है, मेवात की सरकार इंदाल को दे दी तथा हिसार और सरहिंद अपने भाई कामरान को। हिसार और सरहिंद कामरान और मेवात इंदाल किसको दे दी भाई? इंदाल को दे दी। ये सरकार क्या सरकार थी? जो इसको अलग अलग बांट दिया गया, अपने भाइयों में बांट दिया गया, अलग अलग तरीके से इसको बांट दिया गया। तो इंदाल और कामरान दोनों को अलग अलग सरकार दे दी और दिल्ली सरकार अपने पास ही रख ली। और उसके बाद में क्या होता है कि 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त कर दिया भाई। क्या हुआ कि 1540 का समय आया। 1540 में क्या किया हुमायूं को शेरशाह ने परास्त कर दिया। शेरशाह सूरी जिसको आप कह सकते हैं, शेरशाह सूरी मार्ग का नाम सुना होगा, शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी मार्ग है ना, तो शेरशाह सूरी मार्ग NH1 और 2 सीधा अगर बात की जाए कोलकाता से दिल्ली टू
लाहौर, ये दिल्ली से लाहौर NH1 है भाई, NH1। अगर कंप्लीट देखा जाए तो लाहौर कोलकाता से आपका लाहौर तक एक ही है, NH1+2। तो इसको क्या कहा जाता है? शेरशाह सूरी मार्ग। क्या कहा जाता है इसको? शेरशाह सूरी मार्ग। इसका कई बार क्वेश्चन आता है कि शेरशाह सूरी मार्ग हरियाणा के किन जिलों से होकर गुजरता है? तो हरियाणा की जो जीटी बेल्ट है, जीटी बेल्ट ऊपर वाली जो बेल्ट है वहां से होकर ये गुजरता है, हरियाणा से होकर भी गुजरता है NH1। तो क्या हुआ? 1540 में हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा दिया और 1540 में दिल्ली का सुल्तान कौन बन गया भाई? दिल्ली का सुल्तान बन गया शेरशाह सूरी। शेरशाह का क्वेश्चन आता है भाई। शेरशाह का क्वेश्चन क्या आएगा? शेरशाह का क्वेश्चन किस प्रकार से आता है बच्चों? क्वेश्चन आएगा इसका कि शेरशाह हरियाणा में कहां का निवासी था? शेरशाह हरियाणा में कहां का निवासी था भाई? शेरशाह हरियाणा में नारनौल का निवासी था। नारनौल, महेंद्रगढ़ के अंदर। शेरशाह कहां का निवासी था भाई? नारनौल, महेंद्रगढ़ का निवासी था शेरशाह। खासियत है इसकी है। दूसरा क्या था? इसके बचपन का नाम फरीद था और 1486 में इसका जन्म हुआ था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद और 1486 में इसका जन्म हुआ भाई, नारनौल के अंदर। और 1540 में क्या बन गया? ये दिल्ली का सुल्तान बन गया भाई। क्या बन गया? दिल्ली का सुल्तान बन गया। उसके बाद में यहां से क्वेश्चन आता है, शेरशाह सूरी अधिक समय तक शासन नहीं कर पाया और 1545 ईस्वी में कलिंजर में एक सुरंग फटने से मारा गया। 1545 में, 1545 के अंदर कलिंजर सुरंग फटने से इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु होगी। दिल्ली का शासन लड़खड़ा गया और जो इसके उत्तराधिकारी आए वो आए भाई आदिल शाह और आराम शाह। 1555 तक आदिल शाह और आराम शाह आए भाई। आदिल शाह और आराम शाह। ये आदिल शाह और आराम शाह आए, ये ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाए, इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो पाए और अपना शासन भी सही तरीके से नहीं चला पाए। तो ये आदिल शाह और आराम शाह आए। उस दोबारा से फिर अगर बात की जाए हुमायूं की भाई, वापिस हुमायूं के ऊपर आ जाते हैं। ले हुमायूं की खासियत ये थी कि इसने जितना भी शासन करा ना वो अपनी जिंदगी में लड़खड़ाता रहा भाई। कदे किते चला गया, कदे किते चला गया, कदे दिल्ली आ गया, कदे लाहौर चला गया वापिस, कदे युद्ध कर लिया, कदे हार गया, कदे जीत गया। तो उस पूरी जिंदगी क्या हुआ? लड़खड़ाता रहा। तो बीच में लाहौर चला गया था भाई और फिर आ गया वापिस। इसको पता चल गया हाँ भाई दिल्ली के अंदर सिस्टम डगमगा गया है। क्या हो गया है? दिल्ली के अंदर सिस्टम में डगमगा गया। क्यों ना फिर दिल्ली के ऊपर फिर कब्जा कर लिया जाए। तो दिल्ली अपनी सेना को संगठित करके वापिस दिल्ली की तरफ आ गया और दिल्ली का फिर से सुल्तान बन गया भाई। कौन है? हुमायूं। दिल्ली का सुल्तान बन गया फिर से ये। और उसके बाद में क्या होता है? 15 साल बाद में आया भाई और 15 साल बाद में क्या होता है कि थोड़े दिन इसने शासन करा और 26 जनवरी 1556 को 26 जनवरी 1556 को पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है हुमायूं की। हुमायूं के बाद में आएगा जी यहाँ आपका अकबर। हुमायूं के बाद में आएगा जी आपका अकबर। बात आती फिर यहां से 7 अक्टूबर 1556 को। 7 अक्टूबर 1556 को क्या हुआ? हुमायूं 7 अक्टूबर 1556 हुमायूं की मृत्यु के बाद एक रेवाड़ी का बहुत शक्तिशाली शासक था जिसका रेवाड़ी का था भाई रेवाड़ी एमू उर्फ हेमचंद्र
हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू उर्फ हेमचंद्र विक्रमादित्य 7 अक्टूबर 1556 को क्या बन गया, दिल्ली का शासक बन गया। दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया भाई और गद्दी पर बैठ गया भाई, और अपनी बुद्धि और परिश्रम के बल पर क्या हो गया, राज करने लगा। और इसने 22 लड़ाइयां लड़ी। इसने कितनी लड़ाइयां लड़ी भाई, 22 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारा, एक भी नहीं हारा, और अपने आप को विक्रमादित्य साबित कर दिया भाई। एक भी युद्ध नहीं हारा। 22 में से हेमू उर्फ हेमचंद्र विक्रमादित्य पहला और अंतिम हिंदू शासक सम्राट। मुगल सत्ता के अंदर अगर प्रश्न आता है, इसका क्वेश्चन आता है कि भारतीय इतिहास का पहला दिल्ली का हिंदू सम्राट था भाई। दिल्ली का हिंदू सम्राट, पहला हिंदू सम्राट, पहला हिंदू सम्राट हेमू उर्फ हेमचंद्र विक्रमादित्य, दिल्ली का पहला हिंदू सम्राट। एक क्वेश्चन बहुत बार आता है एचएसएससी के अंदर कि पहला शासक कौन सा है, पहला और अंतिम हिंदू शासक हेमू उर्फ हेमचंद्र विक्रमादित्य। रेवाड़ी का रहने वाला था, हरियाणा में। कहां का शासक था भाई, रेवाड़ी का रहने वाला था, ठीक है। और विक्रमादित्य की उपाधि इसको प्राप्त थी भाई। उसके बाद में क्या होता है, इसने अपने नाम के सिक्के भी जारी कर दिए थे भाई। क्या कर दिया था, सिक्के, इसने अपने नाम के सिक्के जारी कर दिए थे, अपने नाम के सिक्के जारी कर दिए। उसके बाद में समय आता है यहां से 5 नवंबर 1556 को, 5 नवंबर 1556 पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत की दूसरी लड़ाई। इसमें क्या होता है, अकबर की बात आती है। अगर अकबर की बात की जाए तो अकबर का संरक्षक था भाई, अकबर का संरक्षक जो हुमायूं ने छोड़ रखा था, इसका नाम था बैरम खां। सीधी सी बात है, बैरम खां ही शासन चलाने वाला था भाई। बैरम खां सेनापति था, बहुत अच्छा सेनापति साबित हुआ वो क्या हुआ, अकबर के साथ सेना लेके पहुंच गया पानीपत के मैदान पे। और उधर से क्या कौन पहुंच गया भाई, हेमू उर्फ हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमू उर्फ हेमचंद्र विक्रमादित्य 5 नवंबर 1556 को पानीपत के जगह के ऊपर दोनों आमने सामने दोनों सेनाएं खड़ी होगी और दोनों में युद्ध छिड़ गया भाई। अब क्या हुआ, हेमू ऐसे हार मानने वालों में से नहीं था। हेमू क्या था, हार मानने वालों में से नहीं था, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कि 22 लड़ाइयां उसने लड़ी और एक भी नहीं हारी, और एक 76 तले वो राज करने लग गया भाई। एक 76 के तले राज करने लगा, विक्रमादित्य बन बैठा है। उसकी सेना काफी मजबूत थी और वो अपनी सेना को लेके पानीपत के अंदर घुस गया और पानीपत के अंदर युद्ध चला। और युद्ध चलते चलते क्या हुआ, एक ऐसी घटना घटी कि वो हेमू को ले बैठी, हेमू समाप्ति की ओर चल पड़ा। क्या हुआ, घटना क्या घटी भाइयों, क्या घटी साथियों, घटना ऐसी घटी कि जिस समय युद्ध चालू था, तो युद्ध चालू होते समय क्या हुआ, हेमू की आंख में बाई चांस एक तीर जा लगा। हाथी पे बैठा हुआ था और उसकी आंख में एक तीर लग गया। और तीर लगने के बाद में क्या होता है, हेमू घायल हो जाता है भाई। हेमू घायल होकर हाथी से नीचे पड़ जाता है, नीचे गिर जाता है। तो उसकी सेना दाएं बाएं देखती कि हमारा राजा तो है नहीं भाई, राजा तो हमारा मारा गया, अब हम क्या करें, हम किसके लिए लड़े। तो सेना ने हथियार डाल दिए और इसी का फायदा उठाकर बैरम खान ने उसको बंदी बना लिया भाई। क्या कर लिया, हेमू को बंदी बना लिया। और इस प्रकार से कौन है विजयी हो गया भाई, अकबर। पानीपत के दूसरे युद्ध में कौन विजयी हो गया, अकबर विजयी हो गया। और हेमू का धड़ सर कलम कर दिया भाई, धड़ यानी कि सर कलम कर दिया। ये पानीपत की दूसरी लड़ाई। और इस प्रकार से अकबर का आगे राजपाट चलता है। अकबर क्या था उस समय 13 वर्ष का, हुमायूं का पुत्र था भाई, 13 वर्ष का गयो जो अकबर था ना, 13 वर्षीय था। यो तो केवल बैठा युद्ध ने देखने लग रहा था। क्या कर रहा था भाई, बैठा युद्ध को देखने लग रहा था। एक साइड बिठा रखा था आराम तो ऊंची जगह पे। बैरम खान ने बता रखा था कि अगर हम युद्ध हार जाएं तो आप यहां से भाग जाना, और अगर हम युद्ध जीत जाते हैं तो हम आपको यहां से सकुशल लेके चलेंगे और दिल्ली का सम्राट आपको बनाएंगे। तो 13 वर्ष की आयु में, छोटी सी आयु में क्या भाई,
अकबर क्या बन गया, दिल्ली का सम्राट बन गया भाई। और पानीपत की पहली जो दूसरी लड़ाई थी वो इसने जीत ली। इसके बाद में आगे हुआ क्या होता है, उसके बाद में इस राज्य में 5 सरकारें बनी। सरकार ए दिल्ली, सरकार ए रेवाड़ी, सरकार ए दिल्ली, मुंह के द्वारा ये अकबर के द्वारा बनाई। सरकार ए दिल्ली, सरकार ए रेवाड़ी बनाई गई भाई। सरकार ए फिरोजा, सरकार ए मेवाती, सरकार ए शहर ए फिरोजा, शहर ए फिरोजा, सरकार ए मेवाती और सरकार ए सरहिंद। ये 5 सरकारें भी किसके द्वारा बनाई गई भी, अकबर के द्वारा बनाई गई थी। अकबर और 70 परगने थे भाई, 5 सरकार थी और 70 परगने बनाए थे। 70 परगने बनाए थे किसने भाई, अकबर ने अपने शासनकाल में बहुत अच्छे कार्य किए। अकबर के द्वारा बहुत अच्छे काम किए गए। और अकबर के समय में क्या होता है, 1605 में अकबर के निधन के बाद जहांगीर शासक बना भाई। 1605 की अगर बात की जाए, 1605 में अकबर का निधन हो गया। अकबर की मृत्यु, और अकबर की मृत्यु के बाद में जहांगीर वहां का शासक बन गया। अब जहांगीर के बारे में हरियाणा में बहुत कम मिलता है। हरियाणा के अंदर क्या होता है कि जहांगीर 1614-15 में हरियाणा के अंदर प्लेग फैलने पर लोगों की सहायता की थी भाई। क्या हुआ, 1614 और 15 में हरियाणा के अंदर प्लेग फैला। हरियाणा में प्लेग फैलने पर हरियाणा के लोगों की इसने जहांगीर ने काफी बढ़ चढ़कर सहायता की थी भाई। उसके बाद में समय आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ने के बाद में 1656 में औरंगजेब मुगल सम्राट बन गया भाई। कौन बन गया, औरंगजेब मुगल सम्राट बन गया। 1656 में औरंगजेब मुगल सम्राट बन गया भाई। औरंगजेब के मुगल सम्राट बनने के बाद में लगभग मुगल सत्ता समाप्ति की ओर चल पड़ी। मुगल जो साम्राज्य था समाप्ति की ओर चल पड़ा। क्यों, क्योंकि एक अच्छा शासक साबित नहीं हुआ ये औरंगजेब, क्योंकि वह कट्टर मुसलमान मानते हैं इसको। इसने लोगों को जबरदस्ती धर्म चेंज करवाना यानी कबूल करवाना, ये ऐसे ऐसे काम करने शुरू कर दिए थे। और दूसरी तरफ वहां रेवाड़ी के आसपास एक और शासक था, हाथी, बड़गुजर सिंह हाथी। वह काफी शक्तिशाली था, वो इसके काबू में नहीं आया। और उसके साथ आसपास के एरिया को इसने क्या कर लिया, एक और मित्र से वहां से दोस्ती कर ली। और दोस्ती करने के बाद वहां एक जो औरंगजेब ने क्या किया, नंदराम बोस था जी, नंदराम बोस। अब नंदराम बोस कौन था, नंदराम बोस। क्या कर लिया औरंगजेब ने कि हाथी सिंह बड़गुजर ऐसे तो पकड़ा नहीं जाएगा। इसने वहां नंदराम बोस के साथ में यारी लगा ली और उसके साथ में समझौता कर लिया। नंदराम बोस के साथ में रेवाड़ी का शासक था भाई, गढ़ बोलनी गांव का। रेवाड़ी के अंदर क्या है, गढ़ बोलनी रेवाड़ी के अंदर जगह, वहां का शासक था ये। और इसने क्या था, नंदराम बोस की सहायता से हाथी सिंह बड़गुजर को पकड़ लिया और उसको मरवा दिया। और उसके बाद में यहाँ के आसपास के एरिया को नंदराम बोस को यहाँ का शासक बना दिया गया। उसके बाद में 1672 में औरंगजेब ने सतनामियों का विद्रोह था भाई, सतनामियों का विद्रोह 1672 में औरंगजेब के फौजदार ताहिर खान तथा उसकी सेना को सतनामियों ने बुरी तरह हरा दिया। 1672 में सतनामियों का विद्रोह हुआ भाई। क्या हुआ, 1672 में सतनामियों का विद्रोह 1672 में हुआ भाई सतनामियों का विद्रोह। क्या था, सतनामियों का औरंगजेब के अधिकारियों पर टक्कर हो जाती थी, परंतु 1672 में औरंगजेब के फौजदार ताहिर खान तथा उसकी सेना ने सतनामियों को बुरी तरह से हरा दिया। और उसके पश्चात नारनौल पर सतनामियों द्वारा अधिकार कर लिया गया भाई। क्या कर दिया, सतनामियों ने बुरी तरह से हरा दिया। 1672 में क्या था साथियों, 1672 में सतनामियों ने औरंगजेब की सेना को बुरी तरह से हरा दिया और नारनौल के अंदर अपना कब्जा स्थापित कर लिया भाई। ये आता सारा का सारा किसमें, आपका मुगल सत्ता में। ये है भाई आपकी मुगल सत्ता। उम्मीद करेंगे सभी बच्चों को हमारी क्लास पसंद